चीन में मेडिकल सिस्टम की पोल खुल चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में ही इलाज करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को कार में लिटाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां शमशान से सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। ये लाइन अंतिम संस्कार कराने के लिए लगी है। इतनी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान कब्रिस्तान में लाइनें लग गई हैं। 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोगों को एक हफ्ते बाद का नंबर मिल रहा है। हालात इतने नाजुक कभी नहीं थे जैसे अब हैं। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें हैं, तो उसके लिए लगने वाली फीस भी बढ़ा दी गई है। 30,000 युआन देने पर मिल रहा अंतिम संस्कार का टाइम। एक सोशल एक्टिविस्ट ने फोन कॉल रिकॉर्डिंग करके इसका खुलासा किया। कोरोना के मामले 12 गुना तेजी से बढ़ने से लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है, इसलिए लोग घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सामान भी कई गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। सामान की डिमांड बढ़ने से मार्केट का स्टॉक खाली हो गया है। इस वक्त चीन में कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा डिमांड हो गई है। घबराहट इस कदर है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। जो निकल भी रहे हैं वो बॉडी के लिए एक खास तरह के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सामान लिया जाता है तो कवर को थोड़ा सा हटाकर पैसे देते हैं। चीन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बच्चों को बुखार आ रहा है तो आलू से बुखार उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इस पर लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है कि कोरोना का नया